अतीक अहमद के बेटे और उसके शूटर साथियों के एनकाउंटर के एक दिन बाद गुलाम की मां ने योगी आदित्यनाथ पर देखिए क्या बोल दिया। जहां गुलाम की मां और भाई ने योगी पर कह दी है बड़ी बात। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की इस बड़ी खबर पर नजर। माँ ने बोला है उसकी माँ भी तो तड़पी होगी, क्या उमेश की माँ नहीं तड़पी होगी? आज मेरी माँ तड़प रही है, मेरी माँ परेशान हो रही है, हमारे आँख में आंसू आ रहा है। तुम मना किया, नहीं माना मेरी बात को। परिवार शौर्य नहीं मिल जाएगा। माँ और हमने पहले ही कह दिया था सख्त होना भी चाहिए अपराधियों के खिलाफ, कोई भी अपराधी हो, मेरा भाई ही क्यों ना हो। ये शूटर गुलाम का परिवार है जिसे कल यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद के साथ एनकाउंटर में ढेर कर दिया। गुलाम के परिवार ने अपने अपराधी बेटे का शव लेने से साफ मना कर दिया है। गुलाम की मां ने बेटे की मौत पर कहा कि मैंने उसे बार बार मना किया था, लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं माना। उसके साथ जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन परिवार को अफसोस इस बात का है कि उनके अपराधी बेटे की वजह से उनका घर गिर गया जिसमें उनका परिवार रहता था, और अब हाल ऐसा हो गया है कि गुलाम के काले कारनामों की वजह से अपना घर खो चुका परिवार किराए के घर में रह रहा है। तुम मना किया, नहीं माना मेरी बात को। जो बहकाए में किसी की गया है तो जो किया है सरकार ठीक किया है, वो जाने उसका काम जाने जिसको बोले हम नहीं लेंगे बाबू, हम नहीं शामिल होंगे। नहीं, सरकार से ये गुहार करते हैं जो गलत किया है तो सरकार ने सही किया है, जो हम लोगों ने गलत नहीं किया तो मेरे सरकार मेरे साथ मेरा घर क्यों गिरवाया। वो कम से कम मुझे सर छुपाने की जगह तो रहने देते, ये तो कर देते। अगर गुलाम की बनाया हुआ एक ईंट होती काले धंधे पे तो बिल्कुल गिरा देते, हमें तकलीफ नहीं होती। आज हम घर से बेघर हो गए हैं, 2 कमरे लेके दूसरे के घर में किराए पे हैं। अगर उनका 2 महीने के लिए दिया है, अगर वो निकाल देगा तो हम किस जगह जाएंगे, कहाँ सर छुपाएंगे, किससे रोएंगे, किससे बिलबिलाएंगे। हमारा किराया रहा, किराए के सहारे हम जीते थे, हमारा सब तो खो गया, हम क्या करें। गुलाम के भाई राहिल हसन ने अपनी मां की बात का समर्थन करते हुए कहा कि जैसे उस समय उमेश पाल की मां और परिवार वाले तड़पते थे, वैसे ही आज मेरा परिवार और मेरी मां दुखी हो रही हैं। बिल्कुल सही है, सरकार बिल्कुल बहुत सख्त है और सख्त होना भी चाहिए अपराधियों के खिलाफ, कोई भी अपराधी हो, मेरा भाई ही क्यों ना हो। माँ ने हमको सिखाया मैं हमेशा सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, तो आज मेरे ऊपर आ गई तो हम सही को सही और गलत को गलत बोलना भूल जाए। बिल्कुल हमारी बिल्कुल संतुष्ट हैं। और माँ, आप हमारी माँ से भी बात करेंगे तो माँ भी यही बोलेंगी। माँ ये नहीं कहेंगी कि गलत। माँ तो कहती है जान लोगे किसी का तो जान देना पड़ेगा। माँ ने बोला है उसकी माँ भी तो तड़पी होगी, क्या उमेश की माँ नहीं तड़पी होगी? आज मेरी माँ तड़प रही है, मेरी माँ परेशान हो रही है, हमारे आँख में आंसू आ रहा है। माँ क्या नहीं तो क्या उमेश पाल की माँ और उनकी वाइफ के आँख में आंसू नहीं आ रहा होगा? शूटर गुलाम के भाई राहिल हसन बीजेपी के स्थानीय नेता थे, लेकिन भाई की अपराध की दुनिया की वजह से न केवल राहिल हसन का काम पर असर पड़ा, बल्कि उनका राजनीतिक करियर भी बुरी तरह खराब हो गया। सही को सही और गलत को गलत बोलती रही हमेशा, बचपन से यही सिखाया। और हम लोग ऐसा परिवार है कि सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। मैं करीब 10 साल से तो बहुत कठिन परिश्रम किया पार्टी के लिए, मैंने भाजपा के लिए काम किया और बड़ी मेहनत करके जमीन से, क्योंकि कोई नहीं था, जमीन से मेहनत करके मैं जिलाध्यक्ष के पद पे पहुंचा और काम कर रहा था, लेकिन सब उसकी वजह से बर्बाद हो गया। बिल्कुल अतीक के खिलाफ चुनाव में जब आदरणीय योगी जी आए थे भूमि पूजन के लिए, तो उस समय हम लोग ने अपनी पूरी टीम के साथ, फिर उसके बाद चुनाव जब हुआ था 2022 के इलेक्शन में, तो हम लोग ने माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ और अलग विभिन्न नेताओं के साथ, नंदी जी के साथ, हर्षवर्धन जी के साथ, जितने भी नेताओं हैं सबके साथ हम लोगों ने कैंपेनिंग की, प्रचार किया, जी तोड़ के मेहनत की, सब कुछ किया हम लोगों ने, लेकिन सब इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि शूटर गुलाम अतीक का खास शूटर था, उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गुलाम ने ही राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में